हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट दिस्टॉन आईएएस। दिस्टॉन आईएएस में आपका स्वागत है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 39 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर। दिस इज लेक्चर नंबर 39 करंट अफेयर सीरीज 1.5 ईयर की हर साल हम लेकर आते हैं। इस साल थोड़ा खास है। क्यों खास है? बिकॉज अभी देखिए नवंबर भी नहीं आया है और आपके 39 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये होते थे मार्च के आसपास पहले। तो आप देखिए पूरा कवरेज करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवरेज अपन करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्रीलिम्स 2025 के लिए। जो भी बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं इस करंट अफेयर की सीरीज को जरूर करें, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू सक्सेस, गारंटेड सक्सेस। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों इस साल, क्योंकि हम बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने वाले हैं। बस आपसे एक विनती है। क्या विनती है अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये एक ऐसा है ना, इतना ये क्या बोले, अब इसको ऐसे बोल भी नहीं सकते ना यहाँ पर। ठीक है, चलो, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक ऑफिस है, ऐसे समझो एक ऑफिस है, राइट। और ये क्या करता है, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इंडिपेंडेंट जैसे इंडिपेंडेंट ऑफिसेज होते हैं ना, वैसे एक तरह से फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम देखता है भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, सॉरी पूरे विश्व के अंदर, जिसमें भारत भी आता है, और सबको बताता है भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारा तुम कंट्री ऑफ कंसर्न हो। ठीक है, पर्टिकुलर कंसर्न हो, तुम स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। ये सब चीजें करता रहता है, खुद ही हंसता है और खुद ही ताली बजाता है। ये हमेशा भारत के पीछे पड़ा रहता है और भारत को हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि भारत रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको वायलेट करता है। ठीक है, भारत की एजेंसीज जो है रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रही है। तो आप देखो, अभी इसने एक रिपोर्ट निकाली, एनुअल रिपोर्ट, उसके अंदर वापस से वही इसका काम कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम बड़े खतरे में है। ठीक है, और इसका इंडिया ने बहुत रिजेक्ट करा है, हमेशा रिजेक्ट करता है, खूब सुनाते हैं हम इसको। रिसेंटली इंडिया रिजेक्टेड द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, लेबलिंग इट एज ए बायस्ड। आपकी बायस्ड एक रिपोर्ट है विद ए पॉलिटिकल एजेंडा, और इसके बीच में पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रखा है। ऐसी रिपोर्ट्स हम नहीं मानते। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस तरह से बोला। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो USCIRF, ठीक है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये क्या है? ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक तरह से एजेंसी है और एक लॉ से बनी हुई बॉडी है। तो वहां पर एक लॉ है, उससे बनी हुई ये बॉडी है, और लॉ का नाम क्या है? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। समझ में आया? और ये क्या करती है? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, IRF से इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है ना, तो ये इस एक्ट से बनी हुई बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक्ट से बनी हुई बॉडी है। ये क्या करती है? सबको एक तरह से बोलती है कि भाई तुम्हारे यहाँ पर ये हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पर वो हो रहा है, राइट। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इज एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टीजन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी क्रिएटेड बाय 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट से ये बनी हुई बॉडी है। अब USCIRF क्या करती है? ये क्या करती है? ये इनकी जो सरकार है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार है ना, उसको बोलती है कि देखो भाई ये वाली कंट्री है ना बहुत खराब है, इसके रिलीजियस फ्रीडम हैम्पर हो रहा है, हैम्पर कर रही है, मतलब रिलीजियस फ्रीडम के रूल्स को वायलेट कर रही है। तो इसको क्या करो, इस पे तुम ऐसा कर दो, इसके ऊपर तुम चार्ज लगा दो, इसके ऊपर ये कर दो, इनके जो लोग हैं इनके अकाउंट सीज कर दो। ऐसे ऐसे ये रिकमेंडेशन देते हैं फालतू की, राइट। तो ये क्या क्या करती है? देखिए, एडवाइजेस कांग्रेस बाय वर्किंग विद द कांग्रेशनल ऑफिसेज, कन्वेइंग एंड टेस्टिफाइंग at hearings and holding briefings on the country and thematic issue, engage with the executive branch, monitor religious freedom condition abroad, raise public awareness, और ये सब issue on an annual report और other publication, ये काम इसके अंदर करती है। ठीक है, मतलब ये है कि दूसरे को बस एक तरह से मॉनिटरिंग कर रही है और दूसरी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करती रहती है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नहीं करेगी क्योंकि इसकी खुद की बॉडी है, राइट। तो ये क्या करते हैं? ये दो कंट्रीज की लिस्ट निकालते हैं कि देखो, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और स्पेशल वॉच लिस्ट। स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वो वाली कंट्रीज है जिसके अंदर भाई साहब तबाही मचा रखी है, रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल है नहीं, सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम यहां पर हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू USCIRF। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हमारी कंट्री का भी नाम है, इंडिया का भी नाम है, मतलब इंडिया को इन्होंने क्या कह रखा है? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इस तरह से कह रखा है। इंडिया ने बोला तुम भाड़ में जाओ यार, हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं मानते हैं। और स्पेशल वास्ट लिस्ट के अंदर वो है जो कि क्या है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न तो नहीं है, बट स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर डाला हुआ है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो भारत का तो बिल्कुल इन्होंने एक्सट्रीम के अंदर डाल रखा है कि यहाँ पे एक्सट्रीम रिलीजियस वायलेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, नेशन इंगेज इन सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, बाप रे बाप। ठीक है, एंड स्पेशल वॉच लिस्ट
country is one that is deemed not to meet all the CPC criteria but engage in or tolerate सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है। ये अभी तक इतने रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन नहीं हो रहा है जितना इधर हो रहा है, बट यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है, इसलिए हमने इसको स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला है, ऐसे ये लोग बोलते हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो ये जो कंट्री है वो सीपीसी है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। देखो इंडिया इज ऑल्सो देयर इधर, ठीक है, पाकिस्तान तो होगा ही होगा, रशिया को तो डाल ही रखा है इन्होंने परमानेंटली, इसके अंदर डाल रखा है। राइट, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो दैट। खैर हमें किसी और से मतलब नहीं, हमें इंडिया से मतलब है। अगर ये क्वेश्चन आया तो इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर इसने डाल रखा है। और ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज है इनके अंदर कोई रिलीजियस फ्रीडम का इतना वायलेशन नहीं होता, स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर इसके अंदर डाल रखा है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो टर्की भी है, मतलब इंडिया इस लिस्ट में डाल रखा है, टर्की इस लिस्ट में डाल रखा है, कमाल है। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर देखो, इट इज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। द यूएससीआरएफ आस्क्ड द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट टू डेजिग्नेट इंडिया एज द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम along with the several other countries. Right, I hope this is clear to everyone. चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी रिपोर्ट के बारे में कि इसकी रिपोर्ट के अंदर क्या लिख रखा है इंडिया के लिए। तो देखो भाई साहब, ये इसकी की फाइंडिंग्स है कि भाई इंडिया के अंदर तो बहुत तबाही मच रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंडिया के अंदर वायलेंस हो रहा है, वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम, ठीक है, डिस्ट्रॉयड several mosques destroyed, presence of vigilantes attacked against the Muslims, chanted anti-Muslim slogans, ठीक है, मोनू मनेसर, ठीक है, वो वाला जो इंसिडेंट हुआ था हरियाणा में नूहू के अंदर। राइट, इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके अंदर बातचीत कर रखी है। राइट, जम्मू एंड कश्मीर के तो पीछे पड़े रहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर तो ऐसे कहते हैं कि भाई कत्लेआम ही हो रहा है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इसकी एक तरह से रिकमेंडेशन है, पढ़ लेना एक बार, पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट कर रखा है इन्होंने। राइट, चलिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पीड़ित हैं, कहां से, किससे, प्रीलिम से। होता ना एक हैरी पॉटर की मूवी था ना पीड़ितो, ठीक है, वहां से वर्ड आया ये पीड़ित, ठीक है, मेरे दिमाग में। तो अगर आप पीड़ित हैं प्रीलिम्स के से कि बार बार में प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहे, और आप क्या करते हैं, आप एक बहुत अच्छा एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं भाई साहब? टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पता है इंस्टीट्यूट को बहुत मजा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, बस कोई लायबिलिटी नहीं है फिर स्टूडेंट की, बस आपको टेस्ट सीरीज दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम टेस्ट देना। कई बच्चे तो टेस्ट भी नहीं देते, फ्री में टेस्ट सीरीज के पैसे आ गए, ठीक है, और टेस्ट देना और अपने आप इवेल्युएट कर लेना, अपने आप ही एनालाइज कर लेना, ठीक है। हमको बताया कि भाई ये अप्रोच ठीक नहीं है ना, सब बच्चे इस अप्रोच के अंदर फिक्स नहीं बैठ पाते। राइट, आपने सुना होगा सीनियर्स को बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे देना, ये दे देना, ये वो कर देना, बट अब टेस्ट सीरीज का एक अल्टरनेट वर्जन हम लेकर आए, स्पेशल बैच, ठीक है, स्पेशल बैच फॉर द प्रीलिम्स 2025, जिसका हमने नाम दिया है द सिलेक्शन बैच। इस द सिलेक्शन बैच के अंदर हम पूरा का पूरा आपको एक तरह से रिगरस प्रैक्टिस के अंदर कराएंगे, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों पे इस तरह से ध्यान दे रहा है, जो प्रीलिम्स को बार बार फेल कर रहे हैं उन बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है। एक बहुत ही यूनिक बैच है और उसके अंदर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, रात दिन हम इसके अंदर लगे रहते हैं। हमको क्योंकि 9000 बहुत एक्सट्रीम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमको छाट के लाना है इसके अंदर, ऐसे नहीं कुछ भी आपको दे देंगे, ठीक है। सारा का सारा इस बैच के अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी क्लासेस मैं लूंगा इसके अंदर, और आपको टॉप क्वालिटी इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। द सिलेक्शन बैच जो फ्रेशर्स है उनके लिए भी है और एडवांस स्टूडेंट्स उनके लिए भी है, पर एक ही बैच नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए हमने इनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रखी है। इनका अगर एडवांस बैच की बात करें तो वो बच्चे जो कि थोड़ा पढ़ लिए हैं, अभी एक स्टेज पे आ गए कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रीलिम्स क्लियर कैसे करें। एक बार प्रीलिम्स क्लियर करें दरवाजे तोड़ देंगे सब कुछ, ठीक है, पर प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें वो नहीं समझ में आ रहा, तो उनको 8000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पर करवाने की गारंटी लेते हैं। 50 क्वेश्चंस जो होंगे हर दिन लाइव एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए जाएंगे, और उसके अंदर पूरा डिस्कशन करा जाएगा, और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं पूरा का पूरा आपको एक तरह से आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको सिलेबस। फिर आपको पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, इन सब की किसी एनसीईआरटी किसी की जरूरत नहीं है, आप ये बैच ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज विल आल्सो बी देयर, स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जीएस की, करंट अफेयर्स की, इनकी सबकी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। तो मैं तो सभी बच्चों को बोलूंगा कि फालतू में अपने 1.5 साल वेस्ट मत करो बच्चों, 1.5 साल बहुत होता है। 1.5 साल मतलब सब कुछ आपका 1.5 साल शिफ्ट हो गया, आपकी शादी शिफ्ट हो गई, बच्चे शिफ्ट हो गए, बच्चे कहेंगे भाई हमारी क्या गलती थी, ठीक है, 1.5 साल जबरदस्ती का शिफ्ट करवा दिया हमको। राइट, तो उनका जीवन भी है, उनके जीवन के 1.5 साल बचाओ आप, और आप क्या करो, खुद के बारे में ना सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, ये बैच ज्वाइन करो, जिससे कि हम इसके अंदर बहुत मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत कर, पर मेहनती बच्चे करें, सिर्फ मेहनती बच्चे करें। ऐसा नहीं कि सर एक दिन क्लास में आए, 2 दिन आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन आप आए नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट,
अगर आपको बिल्कुल ऐसा है कि भाई हाँ बस जुनून है कि हमको करना ही करना है, तो ही इस बैच को ज्वाइन करें, बिकॉज मैं मेहनत करूंगा तो मैं आपसे भी मेहनत कराऊंगा, आप नहीं करोगे तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन आएगा, मेरा फ्रस्ट्रेशन फिर आप पे उतरता है, फिर आप लोग नाराज होते हैं, राइट। तो चलो, फ्रेशर्स के लिए अगर हम देखें तो हम लाइव क्लासेस भी उनके लिए रख रहे हैं, सी सेट की क्लासेस भी रख रहे हैं, और वो सारे एडवांस बैच के फीचर सारे इसके अंदर डाल रहे हैं, राइट। डेली शेड्यूल देखोगे तो बहुत मस्त मजा आएगा तुमको, कि पहले योगा करेंगे हम, योगा से स्टार्ट करें दिन की, और फिर 7 से लेकर 9 बजे तक हम डेली लाइव टेस्ट लेंगे, और 12 से लेकर 2 फिर डेली टेस्ट होंगे। जो डेली टेस्ट 12 से 2 नहीं दे पाएगा वो 7 से 9 दे देगा, राइट। क्योंकि एडवांस बैच के अंदर है ना, 5 से 7 इसके अंदर टेस्ट डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस होंगे। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो बच्चे फ्रेशर्स के अंदर हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी 7 से लेकर 9 बजे तक, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सब कुछ एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। आइए हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, पर्सोना नॉन ग्रेटा, ठीक है। पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझेंगे। यार इसको है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, मैं देखना भूल गया इसका प्रोनाउंसिएशन। अभी अपन प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ना जाके इसको पीएनजी बोल लेते हैं, पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इजराइल जो है उसने बैन कर दिया है यूनाइटेड चीफ, यूनाइटेड नेशन के चीफ को। यार ये इजराइल है ना, बहुत ही मस्त आदमी है। इजराइल ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन चीफ तुम्हें बैन करते हैं, हमारी कंट्री में घुस मत जाना, ठीक है, यू आर अनवेलकम्ड इन अवर कंट्री। बोले अरे भाई सुनो तो सही, मैं तो यूनाइटेड नेशन का चीफ हूँ। बोले होगा तो चीफ घर पे, पर तू हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल वर्सेस हमास, हिजबुल्लाह, ठीक है, और ये ईरान की, तो तू हमको तो कभी सपोर्ट करता नहीं है। तेरा दिल तभी दुखता है जब वहां वहां के लोग मरते हैं, तो राइट। तो उन्होंने कहा तो अब हमारी कंट्री में ही नहीं करना। तो कभी भी जो बाहर के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, बाहर के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको जब कंट्री में डिसअलाउ कर देते हैं, ठीक है, ये आप हमारी कंट्री में बताना यू आर अनवेलकम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीएनजी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो पीएनजी इज ए लेटिन फ्रेज व्हिच मींस अनवेलकम पर्सन, भाई आ मत जाना कंट्री के अंदर, ठीक है। इन डिप्लोमेसी इट रेफर्स टू ए डिप्लोमेट और ए फॉरेन पर्सन हुज एंटरिंग और रिमेनिंग इन ए सर्टेन कंट्री हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय दैट कंट्री, ठीक है। तो सर ऐसे कर सकते हैं, डिप्लोमेट्स को कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, राजदूतों को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसके दूतों को, है ना, दूत होते हैं ना, तो उनके प्लूरल बना दिया मैंने, दूतों, ठीक है। तो अब देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे इंडिया और कनाडा के अंदर यही काम हो रहा है कि भाई तेरा पीएनजी मेरा पीएनजी, यही चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, in diplomacy, it refers to a diplomat or foreign person whose entering or remaining in certain countries has been prohibited by that country. Designation received diplomatic meaning at the 1961 Vienna Convention for Diplomatic Relation के अंदर इसको एक तरह से डिप्लोमेटिक मीनिंग दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 9 जो है वियना कन्वेंशन की ट्रीटी है, ठीक है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ये एक ट्रीटी है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसके अंदर ये बोला गया है कि आर्टिकल 9 इज देयर। ओके सर, आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 ऐसे बोलता है कि आप कभी भी आप फ्री हो, ठीक है, किस चीज के लिए, कि कभी भी किसी बाहर के पर्सन को आप कह सकते हैं पीएनजी, पीएनजी, ठीक है, पीएनजी मतलब स्टैचू, मतलब हमारी कंट्री में मत आना, राइट। तो पीएनजी कह सकते हो बिना किसी रीजन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बोल सकते हो पीएनजी, पीएनजी मतलब फिर हमारी कंट्री में आप नहीं आएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल 9 ऑफ ट्रीटी मेंशन दैट a country can declare any member of a diplomatic staff PNG at any time and without having to explain the reason। कोई डिसीजन के लिए कोई रीजन, ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की हमें कोई जरूरत नहीं, हमने तो आपको कह दिया पीड़ितों, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप हमारी कंट्री से बाहर ही रहे, यू आर ए अनवेलकम पर्सन फॉर अस। तो कोई डिप्लोमेट को, कोई बाहर के आदमी को, यहाँ तो यूनाइटेड नेशन चीफ ने कहा मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है, मेरे को ही नहीं आने दे रहा है इसराइल, और क्या करेगा। तो इसराइल यहाँ पर इस तरह की चीजें कर रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ये अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज नीति आयोग और केपीएमजी इन्होंने एक पब्लिश करी एक रिपोर्ट, इंपैक्ट असेसमेंट, कि भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इतने दिन से तुम चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो तो कहां तक पहुंचे, ठीक है, क्या इसका इंपैक्ट असेसमेंट है, क्या इंपैक्ट पड़ा। तो हमको इंपैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से इंपैक्ट जो असेसमेंट होगा दैट विल बी यूज्ड, उसका जो वो होगा, ठीक है, जो उसका डेटा होगा वो आप मींस एग्जामिनेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चले भाई इसको पढ़े, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू ₹10 लाख। अब यहाँ पर हर जगह 10 लाख दे रखा है, पर यहाँ पर तुम कर लो 20 लाख। क्या बात कर रहे हो सर, फिर आपने क्यों लिखा? इसलिए लिखा जिससे कि तुमको याद रहे। आप कहीं भी 10 लाख देखो ना, तो 10 लाख का उन्होंने बोला, बोलना कि भाई साहब 20 लाख हो गया। कब हुआ सर ये? अभी
बजट 2024 के अंदर। और बाप रे सर, ये तो अभी हुआ है, तो मतलब बहुत सारी जगह तो ये होगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है, तो ये इसीलिए यहाँ पर काट के आपको 20 लाख लिखवाया जा रहा है, जिससे याद रहे। तो मुद्रा जो है, वो मुद्रा पहले 10 लाख की तक की दी जाती थी, अब क्या दिया जा रहा है, अब इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, अब भाई पहले मुद्रा का है ना फुल फॉर्म पढ़ लो। मुद्रा, तो ये है माइक्रो, अच्छा ये है यूनिट्स, ओके माइक्रो यूनिट्स का डेवलपमेंट, ओके डेवलपमेंट। रीफाइनेंसिंग एजेंसी, क्या बोला मैं, रीफाइनेंसिंग एजेंसी, रीफाइनेंसिंग एजेंसी मतलब आप, ये तो पता है हमको छोटे लोगों के लिए, ये है कि छोटे छोटे लोग जो हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको क्रेडिट सप्लाई करने के लिए मुद्रा योजना है, जो गरीब पर्सन है। पर ये है ना, जैसे कोई गरीब पर्सन गया मुद्रा के पास, मुद्रा मेरे को कुछ पैसा देना, तो मुद्रा ने बोला भैया हम तेरे को नहीं देंगे, मतलब तेरे को देंगे पर डायरेक्टली तेरे को इस तरह से नहीं दे सकते, ले भाई पैसा और निकल। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, हम उन इंस्टीट्यूशंस को देंगे, उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा देंगे। ठीक है, जो एनबीएफसी, जो बैंक हो गए, जो एनबीएफसी हो गए, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इनको हम पैसा देंगे कि लो भाई पैसा लो, और तुम क्या कर देना, तुम इसको दे देना, हम डायरेक्टली तुमको नहीं देंगे, सॉरी भाई डायरेक्टली तेरे को नहीं दे पाऊंगा, सॉरी भाई बुरा मत मानना। ठीक है, तो मुद्रा कहता है कि मैंने दे दिया उसको, वो तेरे को दे देगा, तो दैट इज नोन एज रीफाइनेंसिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा का मतलब क्या है, देखो स्टैंड फॉर द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर को देते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट घरानों को नहीं देते कि अडानी को दे रहे हैं 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। ठीक है, ऐसा नहीं है। लाइक बैंक्स, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको देते हैं। मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्रेनर या फिर इंडिविजुअल को नहीं देते, उससे बोलते हैं भाई हमने उसको दे दी, उससे ले ले तू। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, रीफाइनेंसिंग का मतलब समझ में आ रहा है, कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल बोरोवर्स हैं। कोई नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोपराइटी कंसर्न पार्टनरशिप फर्म्स, ये सब चीजें इसके अंदर ले सकें, पर ये कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट होनी चाहिए। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब छोटे वाले जो होते हैं ना बिजनेस एंटिटीज, उनको नॉन कॉर्पोरेट हम बोलते हैं, राइट। तो भाई यहाँ पर भी देख लो, बजट 24-25 के अंदर एक चेंज ये हुआ है, रेज इन द मुद्रा लोन लिमिट टू ₹20 लाख। भरोसा ही नहीं होता यार तुम लोगों को मेरे बोलने पर। ठीक है, लेकर आनी पड़ती है पीआईबी न्यूज का, यहाँ पर है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सब देख लेना इसको। अब 3 प्रोडक्ट ये लॉन्च कराया हुआ है भाई, एक तो शिशु, शिशु मतलब किसी को 50,000 तक का लोन लेना है तो शिशु हो गया। किशोर, किशोर कौन हो गया, किशोरी लाल। ठीक है, 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। ठीक है, और तरुण कौन हो गया, तरुण हो गया 5 लाख से 20 लाख तक, पहले ये था 10 लाख, अब हो गया 20 लाख। ठीक है, ये याद कर लेना। लोन अंडर दिस स्कीम आर कोलेट्रल फ्री लोन। कोलेट्रल, आपको कोई ऐसे कुछ गिरवी नहीं रखना है कि भाई माँ के कंगन गिरवी रख दिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, कोलेट्रल फ्री लोन दो और लोन लो और मस्ती करो। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आप समझ में ना। तो अब ये देखो, ये अब बहुत सारी जगह पे ये इसी तरह से लिखा हुआ है ना, तो इसको भैया ऐसे कर दो 20 लाख। ठीक है, यहाँ पर 20 लाख इस तरह से आप इसके अंदर कर देना। ये पढ़ लेना कि 50,000 दिया जाता है उसको शिशु। देखो तो 3 तरह के 3 सेगमेंट है लोन के। भाई आएगा वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। ठीक है, मेरे से मेरे को लोन लेना है, मैं गया माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, मैंने कहा भाई सुन, तेरे को मुद्रा ने पैसा दिया होगा कुछ, है ना। मैं उसके पास गया तो उसने बोला कि मैंने तेरे को दे दिया है, बोला हाँ दिया है दिया है दिया है। बोले उसके ऊपर मेरे को लोन चाहिए, कोलेटरल फ्री लोन। बोले अच्छा अच्छा, कौन सा चाहिए, शिशु, किशोर और तरण, इसमें से कौन सा चाहिए, तरण नहीं तरुण। बोले मेरे को तो तरुण चाहिए। ठीक है, कितने रुपए चाहिए, मेरे को 19 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 19 लाख रुपए तेरे को दे देते हैं, और मैं तेरे को कोलेटरल नहीं दे रहा हूँ, पहले सुन ले, कोई गिरवी विरवी मैं नहीं रख रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मुद्रा के अंदर लिख रखा था कुछ गिरवी नहीं रखना है तुम्हें। बोले ठीक है भाई कोई टेंशन नहीं, तू ले ले। अब ये इतना बिना टेंशन के कैसे दे रहा है, इसलिए दे रहा है बिकॉज क्रेडिट गारंटी भी है इसके अंदर। इसके अंदर नहीं, क्रेडिट गारंटी की एक क्या है, एक तरह से इसके अंदर ही हुई, इस स्कीम के अंदर क्रेडिट गारंटी की एक एजेंसी है, वो कह रही है कि भाई अगर ये नहीं देगा ना, ये भाई अगर फैल गया ना, तो मैं तुमको दूंगा। ठीक है, ऐसी भी एजेंसी इसके अंदर। तो यहाँ पर आप समझो कि क्रेडिट गारंटी टू एलिजिबल माइक्रो यूनिट्स थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड फॉर द माइक्रो यूनिट्स CGFMU was established in 2015 for guaranteeing loans sanctioned under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो ये एजेंसी है ना, ये देती है। अब इस एजेंसी की अलग कहानी है, ये किसी और दिन पढ़ेंगे, अभी हम कुछ और पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज जॉम्बी। जॉम्बी पढ़ रहे हो सर, यस।
जॉम्बीज, हमको पता है सर जॉम्बीज कौन होता है, पर आगे तो सुनो, जॉम्बी कंपनीज, कंपनीज भी जॉम्बी होती है, यस, ऐसी कंपनीज जो कि जॉम्बीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सर? देखो कई कंपनी ऐसे होती हैं जो जिंदा लाश है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं भैया इनका जो है ना सिस्टम लोन पे ही चल रहा है, इनके पास पैसा ही नहीं है, इनकी लायबिलिटी इतना बड़ा है कि लोन चुकाने का पैसा नहीं है, बस ये इंटरेस्ट चुका रहे हैं। किसी तरह से रेलगाड़ी चल रही है इनकी, ठीक है, किसी तरह से धक्का लगाकर बैलगाड़ी चल रही है, ठीक है, और बैलगाड़ी की धक्का लगाकर, है ना, सोचा था इन्होंने कि हम एक्सप्रेस रेल चलाएंगे, बिल्कुल वंदे भारत की तरह स्पीड चलाएंगे, ठीक है, बट इनकी बैलगाड़ी भी नहीं चली, ठीक है। तो अब ये इनके पास पैसा नहीं है, बस सिंपल सी बात ये, पैसा नहीं है, मरी हुई कंपनी है, ठीक है, एक थोड़ा सा झटका लगा मर जाएंगी, ठीक है। ये इन्होंने लोन बहुत सारा ले रखा है और इंटरेस्ट जो है उसको ये देते रहते हैं, समझे? तो दिस आर नोन एज व्हाट? जॉम्बी कंपनीज। जॉम्बी कंपनीज अभी न्यूज के अंदर क्यों है? बिकॉज देखिए जो एसोसिएटेड प्रेस है, ठीक है, उसने ये कहा है कि भाई यूएसए के अंदर बहुत सारी जॉम्बी कंपनीज है, मतलब थोड़ा सा धक्का और खत्म, ठीक है, जिंदा लाश। ये जॉम्बी कंपनी से कॉर्पोरेट एंटिटी विद वेरी लिमिटेड कैश फ्लो, बहुत कम कैश फ्लो है, ओनली सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डेट बोरोड बट नॉट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन। प्रिंसिपल अमाउंट देने में इनको एक तरह से मरी आ रही है, ठीक है, मरी आ रही है, मतलब ये दे नहीं पा रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द बिजनेस ऑपरेशंस ओनली कवर्स द फिक्स्ड रूटीन्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल रही है, फिक्स रूटीन निकल रहा है, पानी बिजली का खर्चा निकल पा रहा है, और कुछ नहीं भैया, लोन ले रखा है, लोन पे सब कुछ जिंदा है। दिस कंपनी ऑफन रेफर टू एज ए लिविंग डेड, जिंदा लाश, ठीक है, और जॉम्बी स्टॉक्स हैव नो एक्सेस capital to invest in the growth, innovations or significant improvements. They are highly dependent on the bank for financing. ये कह रहे हैं कि बैंक जी आप हमको पैसा दे दो, आप हमको फाइनेंस कर दो, इसके आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है हम, ये सब चीजें। They are typically subject to higher borrowing cost and may be one just event market disruptions or a poor quarter performance away from the insolvency or a bailout। ठीक है, बेल आउट से एक स्टेप दूर है, एक धक्का दिया और बेल आउट हो गया, राइट। दे आर अनकम्पिटिटिव सर्वाइवर, अनकम्पिटिटिव सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, ये कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है इसके अंदर, एंड कंट्रीब्यूट टू द लोअर प्रोडक्टिविटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। दीज कंपनीज कैन पोज ए रिस्क to the broader economy by tying up the resources that could be merely more effectively used by the earlier more innovative company। सर जल्दी जल्दी मत पढ़ो, बता दो इसको क्या है। तो सुनो भाई, ध्यान सुनो, ये एक कंपनी थी, इसने इतनी सारी लैंड ले रखी है ना, है ना, रिसोर्स इन लैंड, उतना सारा लोन ले रखा है, राइट, इतनी सारा और भी बहुत सारी चीजें ले रखी हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज इसने यूज कर रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज ने क्या कर रखे हैं, यूज कर रखे हैं, ठीक है, क्या कर रखे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रखे हैं सर। तो ये रिसोर्सेज किसी अच्छी कंपनी को दे देते, जिंदा कंपनी को दे देते, तो ये तो भाई पहाड़ पे पहाड़ लगा देती, ठीक है, पैसों का अंबार लगा देती। ये बेचारा ये जब नहीं कर पा रहा है तो ये ऐसे धर्रे पे चल रहा है, तो ये लैंड भी खा रहा है, ठीक है, ये रिसोर्स भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, और फिर हमें इससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो ऐसी कंपनी के को तो बंद करो, है ना भाई। तो ये कंपनी जो जॉम्बी कंपनी होती है, ये एक तरह से हमारे ऊपर क्या है, हमारे छाती पे मूंग धर के बैठे हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, छाती पे मूंग धर के बैठा रहना, राइट। मतलब यार ये एक तरह से क्या है, एक तरह से पैरासाइट ही है, इनका कुछ होता तो है नहीं, और ये हमारे ऊपर इस तरह से लायबिलिटी है, राइट। तो देखो जॉम्बी कंपनीज, ये लिख रखा है इसके अंदर, ये इसका मतलब होता है दिस कंपनी कैन पोज अ रिस्क टू द ब्रॉडर इकोनॉमी बाय टाइंग अप द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बिल्कुल पकड़ के रख रखा है इन्होंने, दैट कुड बी मोर इफेक्टिवली यूज, किसी और को दे देते तो अंबार लगा देते पैसा का, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जॉम्बी कंपनीज क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है जॉम्बी बैंक्स, लगे हाथ अपन इसको भी पढ़ लेते हैं, जॉम्बी बैंक्स, ये भी न्यूज के अंदर है, जॉम्बी बैंक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो जॉम्बी बैंक्स क्या होता है, ये समझो कि जॉम्बी बैंक ऐसा बैंक जो कि खुद इंसॉल्वेंट होने के कगार पे है, कि भैया मैं तो मरने वाला हूँ, ठीक है, ये सबको लोन देता है, पर इसने खुद ने बहुत सारा लोन ले रखा है जीवन रहने के लिए, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट होने वाला है, इंसॉल्वेंसी आने वाली है इसके अंदर, ठीक है। मतलब इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है जब लाइबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है और एसेट भाई साहब थोड़ा साइड में चले जाते हैं, कम हो जाते हैं, देन इट इज नोन एज इंसॉल्वेंसी, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जब हम कह देते हैं कि हाँ भाई लीगली डिक्लेयर कर देते हैं, हाँ हूं मैं इंसॉल्वेंट, ठीक है,
तब उसको अपन बोलते हैं बैंकरप्सी, बैंकरप्सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब ये बैंक्स जो होते हैं, जम्बो जॉम्बी बैंक्स क्या होता है, इट इज बैंक दैट इज पर्टिकुलरली इंसॉल्वेंट बट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट थ्रू हाइडिंग बैड लोन्स ऑन देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में छुपा छुपू के चल रहा है। बोले यार नहीं नहीं, कैसी कैसी लाइफ है, कैसी, और भाई क्या हाल है, बोले बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त बिजनेस चल रहा है, ठीक है। ऐसे मैं भी सबको बोलता हूँ, राइट। तो मैंने कहा मस्त बिजनेस चल रहा है, और उसको हालत खुद का पता है कि भाई कैसा चल रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। दीज आर कीप kept afloat to prevent panic from spreading to the healthier bank, right? I hope this is clear. चलिए आगे हम देखिए, जॉम्बी बैंक्स डू नॉट लैंड, ये लैंड नहीं करते क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। रिलाई ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट, ये गवर्नमेंट के ऊपर चलते रहते हैं कि भैया हमको सपोर्ट कर दो, ठीक है। ये एक तरह से डेट बिगर देन द एसेट्स, डेट्स इतने बैंक के ऊपर, खुद के ऊपर डेट है, ये किसी और के ऊपर तो क्या लोन देगा। बैड फॉर द इकोनॉमी, टेक्निकली इंसॉल्वेंट है ये, नाइदर डेड नॉर अलाइव, मरे मरे से दिखते हो, ठीक है, कुछ खाते क्यों नहीं हो, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, ये जॉम्बी बैंक्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब ध्यान से सुनो, देखो अपन ने कितनी सी देर में कितने सारे टॉपिक पढ़ लिए, है ना। तो आपको क्वालिटी का पढ़ना है, क्वालिटी। और क्वालिटी आज के जमाने में आप कहीं पर भी देख लो, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाकर देख लो, फालतू की बकवास इतनी कर देंगे और पढ़ाएंगे कुछ नहीं, है ना। और ऐसे ऐसी चीजें, मतलब टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, क्या बताएं साहब, सर ना देखें तो चैन आता नहीं, ठीक है, देख के फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्या करें। तो भैया अपने मन को कंट्रोल कर लो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, सारा का सारा। बिकॉज अब आ गया है नवंबर आने वाला है, नवंबर आने से पहले पहले, दिवाली के बाद, ठीक है। आप देखो कि आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी, इतनी अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी, इतनी अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी कि इस बार सिलेक्शन लेकर ही आना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और हमने एक बैच लॉन्च कराई है, सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन बैच में आओ और इसके अंदर मेहनत करो, मेहनत इज वेरी मच रिक्वायर्ड। टेस्ट सीरीज के मोह माया में मत फंसो, टेस्ट सीरीज से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इंस्टीट्यूट का ही भला होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।